Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. And how are you? I hope that you are very well. तो हम लोग पिछले वीडियो में जो है कि आपका असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। सेंटेंस का जो काइंड का जो फर्स्ट टाइप था आपका असर्टिव सेंटेंस, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। और आज हम सेंटेंस का दूसरा काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटेंस का दूसरा काइंड्स क्या है जी? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस या व्हाट डू यू मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप क्या मतलब क्या समझते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा काइंड्स जो है आपका, देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है। यानी कि व्हेन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन, व्हेन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन, वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, when we need to ask a question to someone, we use an interrogative sentence। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो है आपका आप जब भी किसी से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जी। अब यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देना है कि इट गेट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क at the end of the sentence। क्लियर हो गया बात जी? देखिए यहाँ पे, यानी कि ये सेंटेंस के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क ग्रहण करता है। देखिए, अब यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी कि भाई जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो कितने तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका एस्नो क्वेश्चंस, एस्नो क्वेश्चंस, समझ गए बात को? अब देखिए, दूसरा आपका है WH क्वेश्चंस। दूसरा है आपका क्या जी? WH क्वेश्चंस। पहला आपका एस्नो क्वेश्चंस है, दूसरा आपका WH क्वेश्चंस है। अब यहां सवाल है कि भाई व्हाट डू यू मीन एस्नो क्वेश्चंस एंड व्हाट डू यू मीन WH क्वेश्चंस। तो भाई हम सबसे पहले जानते हैं कि एस्नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहां पर देखिए, जब भी आपको एस्नो क्वेश्चंस मिलेगा, जब भी आपको एस्नो क्वेश्चंस मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। उसका जो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब, जनरल स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा या कंप्लीमेंट मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन वर्ब। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, यदि WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इस प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको WH वर्ड जो भी होते हैं, व्हाट हो गया, हुम हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, समझ गया बात को, ये सब जो भी है, तो आपको WH वर्ड, आप उसके बाद फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ब। अब सवाल है कि एस्नो क्वेश्चंस क्या होता है सर और WH क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन का जो रिप्लाई है, जब हमें किसी क्वेश्चन का जवाब जो है यस या नो में दे सकते हैं,
तो वैसे क्वेश्चंस को ही हम एस-नो क्वेश्चंस कहते हैं। या फाइनली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस क्वेश्चन का जवाब एस या नो में दिया जा सकता है उसे एस-नो क्वेश्चंस कहते हैं, और जिस क्वेश्चन का जवाब एस या नो में नहीं दिया जा सकता है उसे डब्ल्यू एच क्वेश्चंस कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एस-नो क्वेश्चंस का एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि हम लिखते हैं कि हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क। अब देखिए बाबू, यहां पे ध्यान देना है कि क्या आप इस काम को पूरा कर लिए हैं या कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, तो भाई इसका जवाब या तो आप एस में देंगे या तो इसका जवाब क्या नो में देंगे, यानी कि एस बोलेंगे तो नो नहीं और नो बोलेंगे तो एस नहीं। आया बात समझ में कि नहीं जी? यानी कि जिस क्वेश्चन का जवाब हम या तो एस या तो नो में देते हैं तो वैसे ही क्वेश्चंस को हम जो है कि एस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अब आइए डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोले कि इसी देखिए इसी तरह से हम लेते हैं कि व्हेन हैव यू डन दिस वर्क। आप बात को समझिए। अब देखिए जी, यहां डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में व्हेन आया कि नहीं आया। फिर देखिए आपका जो हैव देख रहे हैं ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहां पर देखिएगा, देखिए यहां जो एग्जांपल है आपका, देखिए यहां पर ये नहीं होगा बाबू, सॉरी। यहां देखिए व्हेन हैव यू डन दिस वर्क, यानी कि आपका ये क्या हो गया, आई डब्ल्यू हो गया जी, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ये हैव यहाँ क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यू जो है आपका वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये जो डन देख रहे हैं मेन वर्ब का क्या है जी, आपका थर्ड फॉर्म है। और देखिए वर्क जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है। और ये जो दिस शब्द देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, इस नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, यानी कि इसको हम डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया बात? तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, व्हेन हैव यू डन दिस वर्क, यानी कि आप जो है इस काम को कब किए हैं। तो क्या इसका जवाब आप एस में दीजिएगा, क्या इसका जवाब आप नो में दीजिएगा, कंप्लीट एक सेंटेंस में दीजिएगा। आप बोलिएगा कि भाई आई हैव डन दिस वर्क एट 10 o'clock, या कोई भी टाइमिंग या कोई भी पार्टिकुलर आप समय की चर्चा करेंगे जी। समझ में आया बात की नहीं? यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब हम एस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि इसको क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस में देते हैं। समझ में आया बात की नहीं? अब ये आपका क्या रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए आप अपना 100% दीजिए अपने पढ़ाई के प्रति, रिजल्ट का चिंता मत कीजिए। आपका जो कर्तव्य बनता है मेहनत करना, आप अपने तरीके से फुल मेहनत कीजिए। बाकी बात रिजल्ट के लिए ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपको रिजल्ट कहीं आप जो सोच रहे हैं उससे बेहतर देने का आपको प्रयास किया जाएगा जी। ये आपको समझ में आ गया, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए बहुत अच्छा। तो आप देखिएगा कि इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसी तरह मेहनत करते रहें। टेक केयर, लव यू ऑल।